और साथियों, कैसे हैं आप लोग। सनातन धर्म की जय। आज मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर अच्छा समय आने वाला है या ख़राब समय आने वाला है और आपकी पूजा कितनी सफल हो रही है। इस बात को लेकर के मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, पहली बात तो यह है कि एक वस्त्र पहन करके पूजा नहीं की जाती। दूसरी बात, बिना आसन के पूजा नहीं की जाती। दक्षिण की तरफ मुँह करके पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भगवान सामने हैं तो दक्षिण की तरफ भी मुँह करके पूजा करने में कोई दोष नहीं है। मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जैसे आप पूजा करने के लिए बैठे और पूजा करते समय मनुष्यों का दायां अंग बड़ी तेज़ी से फड़कने लगे। दाईं भुजा है, दाईं जांघ है, राइट, और आँख है, ये बड़ी तेज़ी से फड़कने लगे तो समझ लीजिए कि आपका कार्य सिद्ध होने वाला है या निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलने वाला है। अब ऐसे ही स्त्रियों के लिए है कि अगर उनका बायां अंग बड़ी तेज़ी से फड़कने लगे, उनकी जांघ, उनके नेत्र, उनकी बाईं भुजा, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये उनकी पूजा की सिद्धि का भी प्रतीक है। और दूसरी बात, कोई शुभ संकेत इस तरीके का ये दे रहा है कि निकट भविष्य में कोई बहुत अच्छा समाचार मिलने वाला है। एक और विशेषता है कि जो स्त्रियां पूजा कर रही हों, पहली बात तो उनका सिर खुला नहीं होना चाहिए, ऊपर आंचल वगैरह कुछ चीज़ होनी चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां हैं तो अपने आंचल को सर के ऊपर रख करके ही पूजा करें। तो उसमें एक विशेषता है कि जब ये पूजा कर रही हैं और अचानक उनका आंचल ऐसे खिसक जाए जैसे किसी ने पकड़ करके खींच लिया हो, तो समझ लीजिए कि उनकी पूजा सिद्ध हो गई है और कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार उनको मिलने वाला है। दूसरी एक बात और है कि जब आप पूजा कर रहे हैं और कोई माला या फूल आप भगवान पे चढ़ा रहे हैं और बिना हवा के थोड़ी देर बाद माला अपने आप खिसक जाए, फूल अपने आप लुढ़क करके तुम्हारी तरफ आ जाए, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये उस देवता का ये वरदान है और उसकी प्रसन्नता का ये एक प्रतीक है। तो उसको प्रसाद समझ करके उस फूल या माला को अपने पास रख लेना चाहिए। और भले ही बाद में आप उनका विसर्जन कर दें उस फूल माला का, लेकिन उस समय प्रसाद रूप में आप अपने पास रख लें, तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और ये पूजा की सिद्धि दिलाने वाला है। और मन में जब आप पूजा कर रहे हों और मन अचानक बड़ा प्रसन्न हो जाए, बड़ी प्रसन्नता आ जाए मन में, तो भी आप समझ लीजिए कि कोई अच्छा होनहार है, कुछ अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। और पूजा करते समय अचानक मन बड़ा उदास हो जाए, बड़ा मन खिन्न हो जाए, दिल में बड़ी घबराहट शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ अप्रिय समाचार आपको सुनने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो पूजा के समय आपको दिखाई देते हैं या ऐसी स्थितियां प्रकट होती हैं, तब आप समझ लीजिए कि अच्छा या बुरा कैसा संकेत है और वैसी ही घटना घटने वाली है। तो साथियों, मैंने आपके सामने आज एक छोटी सी बात कही है और आप इसको अपनी पूजा में देखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप भी अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।